बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 6 चैप्टर डिस्कस किया था। टुडे वी स्टार्ट 7 चैप्टर माय फाइनेंशियल कैरियर रिटन बाय स्टीफन लिकॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर स्टीफन लिकॉक, नॉन एज अ कैनेडियन टीचर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड राइटर। आपका शुमार इंग्लिश लिटरेचर के फेमस ह्यूमरिस्ट में होता है। बिटवीन 1910 एंड 1925 लिकॉक वॉज द मोस्ट वाइडली रीड ऑथर इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। आपकी बुक लिटरेरी लैप्सेस को बहुत ज़्यादा शहरत मिली। ये बुक उन कहानियों और आर्टिकल्स का मजमूआ है जो मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में पब्लिश हुई थी। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, माय फाइनेंशियल कैरियर, वो भी इसी बुक से लिया गया है। और इसके अलावा आपकी दूसरी बुक्स जिनमें नॉनसेंस नॉवेल्स, सनशाइन स्केचेस ऑफ अ स्मॉल टाउन, इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। My financial career is a humorous essay. Writer has created humor at his own cost. इस essay में राइटर अपने साथ पेश आने वाले वाक़े को ह्यूमरस अंदाज में बयान करता है। राइटर हमें बताता है कि वो हमेशा से ही बैंकों से खौफज़दा रहा है। जब कभी वो बैंक जाता तो बैंक की बिल्डिंग और उसके अमले को देखकर घबरा जाता था। राइटर कहता है, मुझे मालूम था कि बैंक में जाना मेरे लिए आसान काम नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मेरी तनख्वाह में $56 का इजाफा हो गया और मैंने सोचा कि बैंक वाज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि बैंक उसके लिए एक बेहतर जगह है। तो राइटर कहता है, मैं जो ही बैंक में दाखिल हुआ मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और काउंटर पर बैठे हुए एक आदमी के पास गया जो कि अकाउंटेंट था और उससे मैंने कहा, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? तो वो आदमी उसे मैनेजर के पास ले गया। तो राइटर कहता है कि मैंने मैनेजर से कहा, कैन आई सी यू अलोन, कि मैं आपसे तन्हाई में मिल सकता हूँ? तो मैनेजर उसे प्राइवेट रूम में ले गया क्योंकि मैनेजर समझता है कि राइटर कोई डिटेक्टिव है। तो मैनेजर राइटर से पूछता है, क्या आपका ताल्लुक़ पिंकर्टन से है? पिंकर्टन अमेरिका की एक सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है। तो राइटर कहता है, मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं पिंकर्टन से नहीं हूँ, मैं तो यहाँ अकाउंट खुलवाने आया हूँ और अपनी तमाम रकम आपके बैंक में रखना चाहता हूँ। जब राइटर ये बताता है कि मैनेजर समझता है कि राइटर बहुत कोई बड़ा आदमी है, कोई दौलतमंद आदमी है और बहुत बड़ी रकम जमा करवाना चाहता है। लेकिन जब राइटर बताता है, मैं $56 अब जमा करवाऊँगा और हर माह $50 जमा करवाऊँगा, तो मैनेजर गुस्से से खड़ा हो जाता है और अकाउंटेंट को बुलाता है। राइटर कहता है कि और मुझे रूम से बाहर निकलने को कहा और मैं खड़ा हो गया और इस प्राइवेट रूम में एक तरफ से एक अलमारी रखी हुई थी जिसके लोहे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं इतना घबराया हुआ था कि असल दरवाजे से बाहर जाने की बजाय सेफ अलमारी में दाखिल हो गया। मैनेजर ने मुझे वापस बुलाया और मैं सही दरवाजे की तरफ मेरी रहनुमाई की। तो राइटर कहता है, वहाँ से निकलकर मैं अकाउंटेंट के पास आ गया। अकाउंटेंट ने कुछ पेपर्स में मेरे सिग्नेचर करवा के मेरा अकाउंट खोल दिया। तो राइटर कहता है, मेरा चेहरा बहुत हद तक जर्द हो गया था कि राइटर इतना घबराया हुआ था। तो फिर राइटर ने कहा कि मुझे ये पैसे जमा करवाने हैं। तो उस अकाउंटेंट ने वो पैसे लेकर दूसरे अकाउंटेंट को दे दिए और कुछ पेपर्स पर राइटर के सिग्नेचर करवाए। राइटर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है क्योंकि राइटर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो फिर राइटर कहता है, मैंने सोचा कि मैं अपने इस्तेमाल के लिए कुछ डॉलर्स निकलवा लेता हूँ। तो राइटर कहता है कि मैं $6 निकलवा लेता हूँ। तो वो घबराहट में राइटर $6 की बजाय $56 लिख देता है चेक पे। जब वो चेक को उसको देता है अकाउंटेंट को, क्लर्क को, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो राइटर से पूछता है, व्हाट आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप इस सारी रकम को दोबारा वापस निकलवा रहे हैं? तो राइटर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है लेकिन वो अपनी इस गलती को, अपनी इस हमाकत को शो नहीं करना चाहता। तो राइटर कहता है कि मेरे जहन में, राइटर कहता है, हाँ, मैं सारी रकम वापस लेना चाहता हूँ। यस, द होल थिंग, एवरी सेंट ऑफ इट, के सारी रकम वापस लेना चाहता हूँ। राइटर सोचता है जब कि मेरे जहन में एक अहम काना सा ख्याल आया कि हो सकता है कि जब मैं, ये लोग ये समझें कि जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी और अब मैंने अपना इस बैंक में अकाउंट खुलवाने का इरादा चेंज कर लिया है। तो राइटर कहता है कि मैंने अपने आप को एक ऐसा आदमी शो करने की कोशिश की जो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। तो राइटर कहता है, मैंने अपनी सारी रकम वापस ली और फ़ौरन बैंक से बाहर आ गया। जो ही मैं बैंक से बाहर निकला तो मुझे अपने पीछे कहकों की आवाज़ सुनाई दी क्योंकि बैंक में मौजूद तमाम लोग मेरी हरकतों पर हंस रहे थे। राइटर कहता है, उस दिन के बाद मैं कभी दोबारा बैंक नहीं गया और मैं अब अपने पैसे अपने ट्राउज़र्स की पॉकेट्स में रखता हूँ और जो सेव करने हैं उन्हें सिल्वर डॉलर में चेंज करवा के अपनी सॉक्स में रखता हूँ।
तो क्लास इस ऐसे में हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम लोग किसी सिचुएशन में या कि में अब ख़ुद को ढाल नहीं सकते या हमारे लिए अब ख़ुद को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश में मज़ीद मज़ाक़खेज़ हरकतें करते हैं। जैसे कि इस लेसन में स्टीफन लिकॉक का इंतहाई पुरस्कार अंदाज में बैंक में दाखिल होता है और फिर बार बार ये कहना है कि मुझे अकेले में मैनेजर से मिलना है। ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती हैं। जब मैनेजर उसको कोई सीक्रेट एजेंट और करोड़पति आदमी समझता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता और जब हकीकत सामने आती है तो राइटर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और गलतियों पर गलतियाँ करता है। तो जैसे कि सेफ अलमारी में घुस जाता है या जैसे कि $6 लिखने की बजाय $56 लिख देता है। क्लास हमने हर पॉइंट इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों ने आंसर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। Question number 1 is, what light do the following expressions throw on Leacock's state of mind when he entered the bank? Looked timidly round, shambled in. कि ये अल्फाज क्या शो करते हैं, किस तरह से राइटर के क्या एक्सप्रेशंस शो करते हैं। आंसर इज़, these expressions show the condition of the writer when he entered the bank. He was much confused. वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। Then question number 2, why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? कि मैनेजर को ऐसा क्यों लगता है कि राइटर के पास कोई राज है जो वो जाहिर करना चाहता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि राइटर इतने डूबियस मैनर में इंटर होता है बैंक में और फिर बार बार कहता है कि मैंने मैनेजर से अकेले में मिलना है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती हैं। द आंसर इज़, द मैनेजर थॉट दैट द राइटर हैड एन awful secret to reveal. He thought that because the writer insisted on meeting the manager alone. Then question number 3. What was the attitude of the manager towards Leacock on learning that he only wished to deposit $56 in the bank? कि राइटर के साथ कैसा रवैया होता है मैनेजर का जब उसे पता चलता है कि उसने जस्ट $56 बैंक में जमा करवाने हैं। द आंसर इज़, व्हेन द मैनेजर केम टू नो दैट द राइटर वांटेड टू डिपॉजिट ओनली $56, ही वॉज वेरी अनकाइंड एंड रूड टू हिम। Then question number 4. What other blunders did Leacock commit after leaving the manager's office? कि मैनेजर का ऑफिस छोड़ने के बाद क्या गलतियां करता है राइटर। The answer is, after leaving manager's office, Leacock committed mistake after mistake. First, when he left manager's office, he entered the safe. Secondly, he threw the money to the accountant in the shape of a ball to deposit it. Thirdly, he deposited all the $56 in the bank. Fourthly, he wrote 56 on the check instead of writing 6. Fifthly, he tried to conceal his blunder by posing as someone had insulted him. ये गलतियाँ होती हैं जो वो करता है राइटर। Then question number 5. After his misadventure in the bank, where does the writer keep his money? कि राइटर अपनी रकम को कहाँ रखता है। The answer is, after this misadventure in the bank, he keeps his money in cash in his trousers pockets and his savings in silver dollars in socks. Then question number 6. Give as many examples as you can to show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. क्लास जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट एक ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसका आंसर एक ही है बट हम कर लेते हैं इसका आंसर। When Leacock entered the bank, he was completely confused. In this confusion, he committed a blunder when he said that he wanted to see the manager alone. After that, he committed mistake after mistake. First, when he left manager's office, he entered the safe. Secondly, he threw the money to the accountant in the shape of a ball to deposit it. Thirdly, he deposited all the $56 in the bank. Fourthly, he wrote 56 on the check instead of writing 6. Fifthly, he tried to conceal his blunder by posing as someone had insulted him. All these examples show that Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. ये राइटर की ये गलतियाँ शो करती हैं कि राइटर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था जब वो बैंक में जाता है। क्लास आप लोगों ने ये आंसर क्वेश्चन कर लेने और ऑब्जेक्टिव में आपने इसके MCQs कर लेने अपने आइडिया से, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।